हे भगवान, लड़की तो मैं हूँ। प्रथा के अनुसार शादी के बाद तो मुझे शर्माना चाहिए। मैं तो नहीं शर्मा रही हूँ। आपको इतनी शर्म क्यों आ रही है? क्योंकि ये मेरा पहली बार है ना, इसलिए मुझे शर्म आ रही है। वैसे तुम्हें कुछ पता है? जब मर्द शर्मीला होता है तो औरतों में और भी ज्यादा कामुक भावना उठती है। कार्तिक, ये लो तुम्हारे दूध का ग्लास। वैशु, पहले तुम पियो ना एक घूंट, फिर बाकी का मुझे दो। सॉरी, मुझे ना दूध से एलर्जी है। ये क्या बात हुई वैशु? दूध अमृत जैसा होता है। लोगों को आजकल इसकी वैल्यू ही नहीं पता। हाँ? मेरा एक दोस्त था ऋषि। उसे दूध से तो एलर्जी थी, लेकिन अल्कोहल बहुत पीता था। जितना अल्कोहल को वो पसंद करता था, उतना ही दूध से नफरत। वैशु, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? वो बात ये है कि मुझे एक नई बात पता चली है, यही कि शादी के बाद लोगों के इतने अफेयर्स क्यों होते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि लड़के तुम्हें पसंद करते हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारे जैसे ही पति होते हैं, जिनकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। ओह, अपने दोस्तों के बारे में आज क्यों बात कर रहे हो? वो भी सुहाग रात वाले दिन। ये भी भला कोई दिन है उनकी बात करने का? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो वैशु? हाँ? पर इसमें गलत ही क्या है? हे भगवान। ओह, पर मैं ना तुम्हारे साथ पूरी तरह से वफादार हूँ। तुम्हें मेरी तरफ से चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये सारी बीवियाँ एक जैसी नहीं होती हैं। अगर एक पति अपने दोस्तों के बारे में बात करेगा, तो उसकी पत्नी को वो पसंद आ सकता है। आजकल की लड़कियाँ बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। औरतें खुद में तेज, बहादुर और मजबूत रहने में विश्वास करती हैं। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, कसम से, मैं तुमसे सच कह रही हूँ। अगर यही बात है ना, तो मैं अपने दोस्तों को डांटूंगा। बदतमीज कहेंगे, इडियट है वो सबके सब, झूठे, एहसान फरामोश, धोखेबाज कहेंगे। सबके सब चोर है, उल्लू के पट्टे हैं, हाँ। किसी काम के नहीं है। अरे सुनो, उन पर इतना गुस्सा मत करो। क्यों? अरे, ये बहुत गलत तरीका है। दोस्तों को ऐसे मत बोलो। अगर आप उन्हें डांटेंगे तो मुझे हमदर्दी होगी। औरतों का दिल ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, फिर ऐसे लोगों का साथ देने का मन करता है। ऐसा है क्या? हे भगवान, अब भूल भी जाओ दूसरों को। अब हम बाकी की बात सोचते हैं ना। अच्छा, वैशाली, थोड़ा दूध पियोगी? अरे नहीं, मैं नहीं। अरे, तुम तो पूरा ही पी गए। तुम तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। तुमने सुना नहीं है क्या कि लड़कियों की ना में भी हाँ होती है? तुम्हारा क्या मतलब है वैशाली? जब लड़कियां कहती हैं नहीं, तो इसका मतलब उन्हें और चाहिए। लड़कियां ऐसी होती हैं। ये बात है। सॉरी वैशु, मुझे पता नहीं था इस बारे में। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हारा तो पहली बार है ना। देखो वैशाली, तुम्हारा सम्मान ही मेरे लिए सब कुछ है। एक अकेली लड़की का कोई भी दोस्त फायदा उठा सकता है, इसलिए ऐसी चीजों में तुम्हें शामिल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, मगर किसी चीज में शामिल ना होना भी तो ठीक नहीं है। इसमें ज्यादा तो कुछ नहीं है, पर नुकसान होता है। तुम्हारी बातें एक बम की तरह लगती है मुझे, सच में। मेरी बातें तुम्हें बॉम्ब की तरह लगती हैं और मैं दिखने में ग्रेनेड लगती हूँ, है ना? मगर मुझे तुम पर डाउट हो रहा है कि तुम्हारा अगला मूव क्या होगा। अरे, किस डांस मूव के बारे में बात कर रही हो, पता है तुम्हें? अरे, मैं किसी भी डांस मूव की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर किस मूव के बारे में बात कर रही हो? जिस तरह से तुम मुझे देख रहे हो, वो मूव सीधा आकर मेरे दिल को छूते हैं। तुम मुझे अपना बनाना चाहते हो। ऐसे देख रहे हो मतलब तुम किस करना चाहते हो।
अब समझ में आया? अब बस तुम ही हो जो मेरा सपना अब पूरा कर सकते हो। कार्तिक, मुझे बताओ तुम अगला कदम मेरे लिए क्या उठाने वाले हो? देखो, मैं तुम्हारी तरफ नहीं आऊंगा जब तक समय और सितारे हमारे लिए सही नहीं होंगे, वरना हम दोनों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक फिलोसोफर ने ऐसा कहा है। खजाना कुछ नहीं होता है, सब मिट्टी होती है। पोइट ने गीत गाया और सब मिट्टी हो गया। वैशु, कहाँ खो गई तुम यार? और अब मैं क्या करूं? मैं जब से आई हूँ तुम बस बातें ही कर रहे हो। हम इतनी दूर से ये सारी बातें करने आए हैं, बताओ? पूरी रात के बारे में तो सोचो। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि कार्तिक की सुहाग रात है आज। नहीं 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 वैशु, हमें इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक बात सच है, इच्छाएं परमाणु बम की तरह होती हैं। हमें इस पे अपना कंट्रोल होना चाहिए। वैशु, हर एक चीज का सही समय होता है। मैंने क्या क्या सोचा था और क्या क्या हो रहा है। वैशु, अच्छा तुम क्या सोचती हो अपनी इच्छाओं को काबू के बारे में? बताओ मुझे। मैं क्या सोचती हूँ उसके बारे में? तुम पहले सोचो कि मैंने क्या कहा है और फिर उसे अच्छी तरह समझो। पॉसिबल हो तो इसे यादगार बना सकते हो। तुम मेरे पास आ सकते हो, या तो फिर सब कुछ भूलकर तुम यहाँ सो सकते हो। मेरा क्या, मैं तो चुटकी बजाती सो सकता हूँ। ये लो। अरे, मेरे कहने पे कैसे सो सकते हो? मैं और क्या करूँ 12:30 तक? एक आइडिया है, मोबाइल अंताक्षरी खेलते हैं। मोबाइल अंताक्षरी? एक मिनट, ये पकड़ो। मुझे एक शब्द दो। दे। आ ये। आज मेरा दिन हो सके तो मैं हीरो बन सकता हूँ। आज वो वक्त नहीं है जब मैं गाना गा सकूं। मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई, मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। रा से गाओ। रा। अयो, नहीं नहीं। ओह, नहीं। नहीं नहीं। ओ से गाओ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, नहीं टिक नहीं टिक 4। मुझे नहीं खेलना गेम। नहीं नहीं। देखो, मैं हार गया। मुझे नहीं खेलना ये गेम। मैं हार गया तुमसे। मैं हार गया तुमसे। इस गेम से अच्छा तो कोई भी बॉल वाला गेम हो सकता है। मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ, हमेशा ऐसे ही रहूंगा खुश, जिंदगी भर में रहूं। तो ऐसा है, मैं तुमसे दूर कभी नहीं रह सकती। तुम जरा मेरे पास आओ ना, आओ ना। क्या तुम्हें प्यार नहीं है मुझसे? क्या तुम्हें प्यार नहीं है मुझसे? नहीं नहीं नहीं, बताओ, है ना? मुझे और नहीं खेलना ये गेम। अब नहीं होगा मुझसे। अब हो गया। ये लो, ये फोन रखो। ये लो, और मैं सोने जा रहा हूँ। हे, सोना मत। मैं नहीं सोने वाला आज की रात। तो फिर? आज का दिन हम दोनों के दिल से बात करने का दिन है। यहाँ ये वक्त दिल से बात करने का नहीं है, ये वक्त एक दूसरे में खो जाने का है। अगर तुम तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ तुम्हारे लिए। माफ करना, तुमने जो कुछ भी अभी कहा वो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। क्यों? तुम्हें याद नहीं, घर से निकलते वक्त दादी ने क्या कहा था?
उन्होंने कहा था ख्याल रखना और एंजॉय करना। ऐसा नहीं कहा था दादी ने। दादी ने कहा था 12:30 बजे से पहले अगर हम दोनों एक हो गए तो ये हॉरोस्कोप के हिसाब से बिल्कुल गलत होगा। ये याद रखना है हम दोनों को, और ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। क्या ये बोला नहीं था? बोलना है। कि ये वक्त हम दोनों के एक होने का नहीं है। उनका मतलब ये था कि हम दोनों को एक दूसरे पे कंट्रोल रखना है। नहीं 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 वैशु, मैं इन सब का पालन करूंगा जो मेरी दादी ने मुझसे कहा है। मुझे करंट लगने वाले रोमांटिक चीजों का अनुभव हो रहा है। वो मेरी बातें नहीं समझेंगे। मुझे उन्हें लुभाना चाहिए। क्या ये मेडिटेशन कर रही है? ठीक है, तुम अपनी दादी माँ की बातों का पालन करो। आपको मेरी खास ऑर्डर की हुई डिश खानी होगी। स्पेशल आइटम? वो भी मीठा। मीठा? वैसे मीठा मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, और वो जो वहाँ रखा है वो मीठा भी मुझे पसंद नहीं है। तो तुम्हें मीठा पसंद नहीं है और मुझे फ्लावर्स पसंद नहीं है। ओह, फूलों की खुशबू से मेरा सर दर्द होता है, इसीलिए मैं बालों में गजरा नहीं लगाती और मैं अलाउ भी नहीं करती। ओह, ये भी तो देखो, ये मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। ओह, अब तो पता चला ना, मैं बहुत ज्यादा सिंपल दिखने वाली लड़की हूँ। मैंने गले से हार को उतारने का मौका खो दिया। तुम्हें थोड़ा सा मीठा तो खाना ही होगा। सॉरी, वो मैं नहीं खा सकता। ठीक है, तो अब तुम सुहाग रात भूल जाओ और मैं भी जा रही हूँ सोने। ठीक है? याद रहे क्या? अगर एक बार मैं अच्छे से सो गई तो अपनी नींद के बीच में मैं नहीं उठती हूँ। सो गुड नाइट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं खा लूंगा। लेकिन इस वक्त तुम मीठा ऑर्डर कहाँ से करोगी, बताओ मुझे। वेट अ सेकेंड। हेलो पांडू। पांडू? यस मैम। इट्स रेडी। लाता। हेलो मैडम। हेलो। ऑर्डर रेडी आ है। जाओ। कहाँ रखूं? अंदर आओ। मैडम आप दोनों के लिए पाइनएप्पल का दलिया तैयार है। बाहर रख दो। जी। ऐसा लग रहा है तुमने पहले ही ऑर्डर कर लिया था। हाँ, मैंने बोल दिया था तैयार रखना। जब मैं नीचे आपके लिए दूध का ग्लास लेने गई थी, इसी वजह से मैं वहाँ लेट हो गई। ये मैडम की तरफ से सरप्राइज था आपके लिए। मैडम अब मैं चलूं? हाँ। सॉरी मैडम, मैं हाँ। भूल गया। ये लो। थैंक यू मैडम। सर इन्होंने अभी तो दिया पैसा। सर अगर मैं कुछ कहूँगा तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? हाँ बोलो। चाहे हम कितने भी अच्छे हो, मगर कभी कभी ऐसा वक्त आता ही है जब सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप रिफ्रेश क्यों नहीं हो जाते हैं? क्या? अच्छा मैं चलता हूँ, आप दोनों की रात अच्छी हो। सर मुझे एक शक है, आपका लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? हाँ, कुछ नहीं। आप बहुत उत्साहित लग रहे थे ना, इसलिए। हे, आप खाते हुए बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तुम भी खाओ। मेरा मन तुम्हें गले लगाने का कर रहा है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि खुद पे कंट्रोल करना सीखो। हे, तुम समझते क्यों नहीं हो जो मैं तुमसे कह रही हूँ? क्या तुम्हें याद है कि दादी माँ ने क्या कहा था? ठीक है, मैं भी उनकी बातों पर विचार करूंगी और तुम्हें भी ऐसा करना होगा बस। अब इस गाने के मूड से बाहर आ जाओ। तुम्हें बताओ मुझसे और क्या चाहिए? मुझे बस तुम चाहिए और कुछ भी नहीं। तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुमसे बात करनी है।
कौन है जो दरवाजा खटखटा रहा है? सर सर हे, कौन हो तुम? सर क्या प्रॉब्लम? सर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझसे पूछ रही हो मैं कौन तुम हूँ? मेरे रूम में क्या कर रहे हो? ये हाँ? तुम्हारा रूम नहीं है। हाँ? ये रूम नंबर मेरा है। बाजी हटो, ये मेरा रूम है। इसकी देखो हिम्मत तो। कैसे हुई मेरे रूम को अपना रूम देखो ना बता इसे। रहा है? हाँ? हाँ? हमारे देश में महिलाओं को सम्मान करने की परंपरा है, फिर भी औरतों को किसी और रूम में घुसना चाहिए। ये सही नहीं है, इससे माफ नहीं किया जा सकता है, इसलिए माफ नहीं किया जा सकता है। क्या समझे? जाओ जाओ जाओ। वैसे, तुम डरो मत। मैं देखता हूँ इसे। ए, मिस्टर, कौन हो तुम? जानते हो मुझे? तुम मुझे पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? अच्छा, हाँ? अच्छा, तुम्हें मैं बताता हूँ। हमारे बीच में पढ़ने वाले इस रूम में क्या कर रहे हो तुम यार? तुम्हें नहीं पता मैं आखिर कौन हूँ? तुम्हें पता है आईसीआईसी बैंक का सीईओ कौन है? आईसीआईसी बैंक? चंदा कोचर? एक्सिस बैंक का सीईओ? शिखा शर्मा? वेरी गुड। कर्नाटका बैंक का सीईओ कौन है? वैशु, महाबलेश्वरा एमएस? वेरी गुड। तो फिर मैं कौन हूँ? आप वो हैं जिन्होंने इन सारे बैंकों से लोन लेके रखा है। एकदम सही। बिल्कुल सही तुमने पहचाना है, लेकिन ये मुझे नहीं बता रहा कि मैं कौन हूँ। वो छोड़ो, तुम कौन हो? मैं कार्तिक। मुझे तुम्हारे नाम से कुछ लेना देना नहीं। तुम कौन हो, क्या करते हो, ये मुझे बताओ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मुझे तुम्हारे सॉफ्टवेयर से कोई लेना देना नहीं। तुम कौन हो, ये मुझे अभी बताओ। हाँ। मैं इनका पति हूँ। ये है सही जवाब। तुम इनके पति हो, तो फिर मैं कौन हूँ, बोलो। तुम अपनी पत्नी के पति हो। हर आदमी शादी से पहले हीरो होता है, शादी के बाद वो कुछ नहीं रह जाता है। मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे ऊपर लोन है। मैं कर्ज में ही एक दिन मर जाऊंगा। हे मिस्टर, तुम अपने रूम में जाओ और आराम करो। क्या ये मेरा रूम नहीं है? ये तुम्हारा रूम नहीं है। तो मेरा रूम कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? सर, मुझे लगता है मैं अपना रूम भूल गया हूँ। जरा पता लगाओगे? मैं कैसे पता लगा सकता हूँ? प्लीज प्लीज पता कर दो। मैं तुम्हारा रूम कैसे ढूंढ सकता हूँ? ये कोई ढूंढने की चीज है क्या? तुम्हारा रूम नंबर क्या है? पता है या भूल गए वो भी? रूम रूम मेरे रूम के बाहर नंबर प्लेट है। हाँ, नंबर, हाँ, 190 है। हेलो, हमारे रूम के बाहर भी नंबर प्लेट है और उसका नंबर है 109। ठीक है, इसका मतलब समझ आया तुम्हें? क्या इसका मतलब मतलब है आपका रूम 190 है और हमारा रूम 109 है। ऐसा है क्या? ये रूम मेरा नहीं है, लेकिन मुझे इसी रूम में अच्छा लग रहा है। तुम मेरे रूम में चले जाओ। आज हमारी सुहागरात है यार। अच्छा, आज तुम्हारी सुहागरात है क्या? और आज मेरी आखिरी रात है, इसलिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। वैशु, तुम ही सही हो इससे निपटने के लिए। क्या तुम इसे हैंडल कर सकती हो?
मुझे लगा तुम एक शराबी हो और हमारा मनोरंजन करके यहाँ से चले जाओगे, पर लगता है अब यहीं रहने वाले हो। अगर हम कुछ नहीं कह रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बेवकूफ हैं। तुम्हें यहाँ और नहीं झेल सकते हम। हाँ। हे, ऐसे क्या घूर घूर के देख रहे हो? एक ही पंच में अपनी जान से जाओगे। मेरा एक घूसा और तुम्हारी जान निकल जाएगी। मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकलो इस कमरे से अभी। लगता है इसे तुम्हारी बात जल्दी समझ में आ सुनिए, गई। मेरा 190 रूम कहाँ है? आइए आइए, प्लीज मैं प्लीज छोड़ दीजिए। चलिए। प्लीज मेरी प्यारी, तुम्हें शुभकामनाएं। चलिए सर। चलिए। औरतें नहीं होती तो चुड़ैल जैसी होती है। हाँ। टिंग 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 टिंग। वैशाली, वैशाली और कार्तिक की सुहाग रात। क्या हुआ? अरे मेरी कमर अकड़ गई है वैशु। अरे क्या हुआ है तुम्हें? मुझे लगता है तुम्हारी कमर अकड़ गई है। क्या मतलब था तुम्हारे कहने का? अरे तुम्हारी कमर अकड़ गई है। अब हम दोनों अपनी सुहागरात कैसे मनाएंगे? उठो जरा। मेरा मतलब है अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्या कुछ नहीं कर सकते? भगवान। अब मैं क्या कर सकती हूँ? अब हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे ही कुछ करना होगा। कहाँ जा रही हो? ओह नो, ए भगवान। ओए मेरी कमर। इन्हें देखिए, यही है जिन्हें चोट लगी है। तो ये वही इंसान है जिसके अचानक पीठ में दर्द हो गया, जिसने आपको सभी प्रेम और रोमांस से वंचित दिया है। क्या कहूँ, तुम फूल की तरह हो जो अभी तक खिला ही नहीं है। देख के लग रहा है कि इनका पीठ दर्द पूरी रात रहेगा। वैसे हुआ क्या है? ये मेरी तरफ देखते हुए सीधे बिस्तर पे कूद गए और ऐसी हालत हो गई है। मैम, मेरी सहानुभूति है तुम्हारे साथ। मुझे इनका इलाज करना है ना? मैडम, इनका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करना पड़ेगा। इलाज? ये कौन है वैशु? ये केरला के बहुत फेमस डॉक्टर हैं। इन्हें न्यूट्रोपैथी डॉक्टर कहते हैं। नौटी नायर? नहीं नहीं, नॉटी नहीं, ये न्यूट्रोपैथी नायर है। कौन है ये नौटी नायर? इनकी कमर में तो बहुत बुरी अकड़न हुई है। मुझे आज रात के बारे में भूल ही जाना चाहिए। मैं हूँ ना, टेंशन मत लो। ये ठीक हो जाएंगे, कुछ दवा से और कुछ मेरे इलाज से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर, आपका बहुत एहसान होगा। देखो मैडम, मैं इनको जल्द से जल्द ठीक कर दूंगा, पर मैडम अपना वादा बिल्कुल भी मत भूलना। हाँ हाँ ठीक है। ए भगवान। अरे आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, मैं अपना वादा निभाऊंगी। पर तुम अपना वादा याद रखना। मैडम, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। देखो मैडम, अतीत तो बिल्कुल अतीत ही होता है। अब देखिए ना, भविष्य का तो कुछ बिल्कुल भी भरोसा नहीं है मैडम। ठीक कह रहा हूँ ना? सुनो मैडम, हमको वर्तमान में जीना चाहिए। सही कहा ना मैंने? ये ठीक हो जाएंगे।
हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। जिंदगी तो आसान है, ये ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो, बस वर्तमान में जियो। आह, अब इन्हें आराम की जरूरत है। अब इनको आराम मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल आधे घंटे में। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपना वादा याद रख लेना। हाँ याद है, मेरे रूम में या आपके रूम में? यहीं पर। वैशु, तुम इतनी रात को ये क्या कर रही हो वैशु? मैं बस अपना वादा निभा रही हूँ। इन्होंने मुझसे कहा था तुम्हारे पति का इलाज तभी करूँगा जब मेरे साथ खेलोगी, तो मैं तैयार हो गई। मैडम रुको एक मिनट। देखो मैडम सुनो, पहले आपको 2000 रुपए रखने होंगे, तभी हम गेम खेलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना मैडम? अब बहुत मजा आएगा। मैं आज तुम्हारा बटवा खाली कर दूंगा, मुझे चैलेंज मत करना, मैं बड़ा खिलाड़ी हूँ। मैं सदियों से इसे खेलता आ रहा हूँ मैडम। देखो मैं ही जीत लूंगा इस गेम को आखिर, और सारे पैसों को भी। शो शो? ये 4000 मेरे हुए। क्या अभी और खेलना है? अतीत अतीत होता है, भविष्य का किसी को पता नहीं। हमें वर्तमान में जीना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नो प्रॉब्लम। वैशु, तुम्हें पता है कितना टाइम हो रहा है अभी? देखो अभी तो यही कोई 1:30 बजे हैं। तुम चिंता मत करो, अरे भविष्य का कोई भरोसा नहीं, हमें वर्तमान में जीना चाहिए। तुम चिंता मत करो, वरना ये पीठ का दर्द तुम्हारा फिर बढ़ जाएगा। शो शो? अरे फिर से शो? अतीत तो अतीत होता है, भविष्य का कुछ पता नहीं। हम वर्तमान में जीते हैं, सो डोंट वरी। अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मैडम, क्या आप मुझे सिर्फ 2000 रुपए उधार दे सकती हैं अभी? उधार मत मांगिए मिस्टर। हम फिर से रमी खेलेंगे जब हम दोबारा मिलेंगे। फिर से खेलेंगे हम दोनों? 1 मिनट रुकिए, ये लीजिए। मैं ये पैसे कैसे ले सकता हूँ? ये तो आपने जीत लिया है। आपने मेरे हस्बैंड का इतने अच्छे से इलाज किया, बहुत समय दिया आपने। हमें आपके पैसे नहीं लेने, ये लीजिए प्लीज। थैंक यू। एनीवे, आपको स्वागरात की शुभकामनाएं, मेरी तरफ से बधाई। ऑल द बेस्ट। कार्तिक, यहाँ सब कुछ कितना रंगीन है।
और सब कितना सुंदर है। अरे यार तुम्हें तो अभी भी कुछ नहीं पता। अरे यार मुझे तो पता है, तुझे कुछ नहीं पता है। सुन यार, रिटर्न गाता हूँ। अरे यार तुम अनाड़ी हो, बस करो। अरे ओ, अनाड़ी किसे बोल रहे हो? क्या तुम मुझे बोल रहे हो? तुम भी तो एकदम अनाड़ी हो। अबे अनाड़ी किसे बोल रहे हो? मैं तो सब कुछ जानता हूँ। अबे तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम भी तो नहीं जानते हो। अरे मैंने कहा था ना पूछो, तुम देखो अनाड़ी वहाँ हो। क्या हो रहा है। अभी रुक जा, मैं तुम्हें एक अच्छा सा गाना गा के सुनाता। रुक जा, सुनाता हूँ। अरे यार तुमसे नहीं होगा, मैंने कहा था। हाँ यार, तू क्यों गा रहा है? तुझसे नहीं होगा। यहाँ मुझे दर्द हो रहा है और कोई गाने गा रहा है। कुछ करना होगा इसका सच में। करता हूँ कुछ। तुम हंस रही हो मेरे ऊपर? हे, ध्यान से कार्तिक। मैं हे, देखता हूँ क्या हो। तुम्हें ऐसे गाना गाने की परमिशन किसने दी इस वक्त? ये हमारा रूम है और हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तुम कौन होते हो हमसे पूछने वाले? हम यहाँ बगल के रूम में रह रहे हैं। शर्म करो थोड़ी। देखो तुम हमें मत सिखाओ कि हमें कैसे रहना है। जाओ और जाकर अपना काम करो, समझ गए? सुनो, मैं अपनी वाइफ को बता दूंगा अगर तुम मुझसे इस तरीके से बात करोगे। आप अपनी वाइफ को बताएगा? तुम्हारी वाइफ योद्धा है या फ्रीडम फाइटर है? वो इससे भी कहीं ज्यादा है। अच्छा तो ये बात है। ये अपनी पत्नी का तो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है। सुनो म्यूजिक डायरेक्टर, हाँ सर। जिस औरत की बात कर रहे हैं उससे चल के हम भी देखते हैं। समझे क्या तुम? हाँ सर, ठीक है फिर चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। आओ अंदर आओ। चलो अंदर आओ। चलते हैं। हाँ चलो। वैशु, मेरी कमर में अभी भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बेहतर होगा तुम हैंडल करो। ए हेलो, मेरी बेबी से बात करके दिखाओ अगर हिम्मत है तो। हैं? तुम आराम करो, बाकी सब हम देख लेंगे। जाओ सो जाओ। नमस्ते। 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 तुम तो बहुत सीधी सादी दिखती हो। तुम्हारे हस्बैंड ने जैसा तुम्हारे बारे में बताया उससे तो कई अलग लगती हो, बहुत अलग सी। लगता है सुबह से बाहर नहीं गई हो। देखो देखो, ये आ गई अपने रूप में। डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। क्यों? एक बार जब आप समझ जाएंगे कि आप किससे बात कर रहे हैं तभी आपको बोलना चाहिए, समझे? सर, लगता है कि हमने गलत इंसान को उकसा दिया है। ओ हेलो। वो डर के मारे जा रही है इस रूम से, हमें लगता है। ये दरवाजा क्यों बंद कर रही है? लगता है ये दरवाजा बंद करके हमारे खिलाफ रेप केस दर्ज करवाएगी। रेप केस? फिर मेरी मूवी का क्या होगा? देखो मैडम, हम बहुत अच्छे हैं। हम अपनी बीवी को भी उनकी मर्जी के बिना हम हाथ नहीं लगाते। प्लीज दरवाजा खोल दो। इधर देखो, मैं किसी भी हालत में ये दरवाजा नहीं खोलूंगी। ये तो धोखा हुआ है। और एक बात और, क्या पता ये कैरेक्टर में हो। मुझे देखना है कि तुम लोग अब क्या कर सकते हो। हे यू, ये क्या तुम्हें मेरे बोल बारे रही में है? पता नहीं है। हैं? मैडम मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हें धोखा देने के लिए दरवाजा बंद नहीं किया था। तो फिर मैंने तो दरवाजा इसलिए बंद किया था कि मेरी निगाहें तुम लोगों पर रहें। मैं तो बस तुम लोगों पर अपना इफेक्ट देखना चाहती थी। भाइयों, तुम्हें अपने से ज्यादा तेज लोगों से टक्कर नहीं लेनी चाहिए। तेज लोग शायद ये नहीं जानते कि उनके खिलाफ कौन है, मगर वो सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। तुम लोग नहीं जानते, अगर एक बार मैंने ट्रिगर को दबा दिया तो निकली हुई गोली सीधा सामने वाले को छल्ली कर सकती है। ऐसे होता है मेरे निशाने का कमाल। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। निकलो सभी यहाँ से। हाँ। मैडम मैडम मैडम, जब आपके हस्बैंड ने हमें बोला आपसे बात कर ले, मैं तो तभी चौंक गया था। अब मैं क्या बोलूं आपसे मैडम। थू, थू, थू। सब इन लोगों की गलती है। इन्होंने ही बोला कि हमारे म्यूजिक डायरेक्टर की म्यूजिक सुनना चाहिए, इसीलिए हम सब आपके इस रूम में आए हैं। मैडम, अगर इससे आपको परेशानी होगी तो हम सब ये वादा करते हैं, हम सब इसे गाने भी नहीं देंगे। हम सब अपना मुंह बंद ही रखेंगे मैडम। सिनेमा?
हाँ बिल्कुल मैडम। और बैनर का नाम सुपर चंद्रा। हमारी मूवी का टाइटल है मच्चू कुच्चू। डॉन है तो जिंदगी है। लाइफ कम्स टू दिस व्हेन यू आर ए गॉन। मैं प्रोड्यूसर हूँ। मेरा नाम है मिस्टर रामचंद्र रेड्डी, यानी कि हैप्पी रेड्डी। हैप्पी रेड्डी। सुनिए मैडम, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। लोगों ने मुझे नाम दिया है इसका नाम हैप्पी रेड्डी। मैं बताता हूँ। ए तू इधर आ। ये है छोटा प्रोड्यूसर, ये मेरा बेटा है Hello, ma'am. खुशी रेड्डी। ये भी हमेशा खुश रहता है। और ये हमारा को प्रोड्यूसर। मैम नमस्ते, मेरा नाम है इंद्र सेना रेड्डी। ब्रैकेट में है थोड़ा रेड्डी। क्या ये कैसा नाम है? हाँ मैडम, क्या आप जानती हैं इसके बारे में कुछ? ये टनों में बेचता है। ये हमारा दूसरा को प्रोड्यूसर मैं समर सिन्हा। सांगनी रेड्डी। मैडम ये गांव में रहता था और ये भी पार्टनर्स हैं। जी मैम। इनका कोई निकनेम नहीं है है ना, हिस्क रेड्डी। क्या? हिस्क रेड्डी? हाँ मैडम, इसका बहुत बड़ा मिट्टी का टेंडर था और कुछ नहीं मैडम। ये है हमारा म्यूजिक डायरेक्टर। इन्होंने तमिल मूवी में 30 गाने बनाए हैं, मगर मूवी रिलीज नहीं हुई है। यहाँ आके जरा अपने बारे में बताओ। मैम देखिए मैम, लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एक यंगर गर्ल थी और एक यंगर बॉय था, और मैं उसका चॉइस था और वो मेरी चॉइस थी। इसका मिट्टी का ट्रेडर था। हाँ? वो एक फूल की जैसी थी और हमेशा मुझ पे खिलती रहती थी। वो बहुत रोमांटिक है मैडम। हमने इसे 30 लाख दिए हैं। मगर इतने पैसे क्यों दिए तुमने? इसे कम मत समझिए, हमने पैसे दिए हैं। मैडम अगर आपके पास हमारे लिए कुछ वक्त हो तो फिर हम आपको गाना सुनाकर आपकी राय लेना चाहते हैं। ठीक है। वहाँ बैठ बैठ जाइए। जाइए। म्यूजिक डायरेक्टर को चेयर दो और तुम भी बैठ जाओ। अब आप शुरू कर सकते हैं। अरे ये तो अपना इंस्ट्रूमेंट भी नहीं लाए। चलो आप मुंह से बजा दीजिए। तकड़दुम 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 तकड़दुम। गीतकार जी, आपका गाना किधर है? वो जो लिखा हुआ है, हम लोग वो वाला ही दूसरा गाना गाएंगे। गाएंगे। हाँ? ए हेलो, ये मेरी सुहाग रात है, तुम्हारा म्यूजिक स्टूडियो नहीं। कार्तिक तुम चिंता मत करो, हम दोनों को अपने गेस्ट का सम्मान करना चाहिए। ये लोग हमारा ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। आप लोग शुरू कीजिए। हेलो मिस्टर, आप इतने फ्री हो गाना गाने के लिए? बस वो पहले वाला गाना मत गाना जो आपने शुरू किया था। हम लोग दूसरा वाला गाना गाएंगे, बस आप थोड़ा आराम कीजिए, समझे? म्यूजिक हाँ, डायरेक्टर सर। शुरू हो जा। तकड़ 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 दिंग, तकड़ 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 दिंग, ढिंगड़ दिंग, ढिंगड़ दिंग, तकड़ तकड़ दिंग। मार दो उसे। मैडम कैसा लगा गाना? ये भी कोई गाना है क्या? मुझे गाने दो, और इसे कहते हैं गाना। शुरू कीजिए। वाह 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 गाना वाह, तो सुपर क्या से भी बात ऊपर है। मैडम क्या गाना गाया है आपने। क्या बात है? मैं ये गाना अपनी मूवी में रखूंगा। ये हमारी मूवी का पहला गाना होगा। बिल्कुल सही। वैसे ये हमारी मूवी के डायलॉग राइटर हैं। अरे डायलॉग सुना? मैंने भी एक डायलॉग लिखा है, सुनाऊं क्या आपको? अगर तुम गुंडे हो तो तुम्हारे दो ही रास्ते हैं, या तो मर जाओ या किसी को मार डालो। समझे क्या मैम? जब तक तुम्हारे पास तलवार नहीं होगी तब तक तुम कब्रिस्तान कहाँ से देखोगे? मैं समझ गया मैडम, आपको डायलॉग पसंद नहीं आया होगा। मैम आप हमें कुछ डायलॉग दे सकती हैं? तो मैं तुम लोगों को सुनाती हूँ। अमावस की रात है, तलवार भी मेरे साथ है। दुश्मन न कोई टिक पाएगा, अगर ऊपर वाला अपने साथ है। तो डरने की
क्या बात वाह है। वाह क्या वाह बात है? सुपर मैडम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। वैसे By the way, मैम मैम ने ये रोक तू दिया। रुको। क्यों? तुम अपना इंट्रोडक्शन बंद करो। अरे अरे अरे। मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हाँ हूँ। तो ठीक है, तुम ही झेलो। हाँ तो मैम, मेरा नाम साका चंद्रू है। अच्छा, तुम्हारा कोई निकनेम नहीं है? है मैम, मुझे साढ़े कुतुब बोलते हैं। कैसा है ये मैम? हाँ। मैम, मैंने एक शानदार स्टोरी लिखी है। हीरो अपने गांव से शहर के लिए काम करने के लिए बाहर निकल जाता है। वो रोड के किनारे रहता है, खाता है। उसकी परिस्थितियां उसे तलवार तक पहुंचा देती है। वो उसे ही सबको मार देता है। आगे की स्टोरी मैं बताती हूँ। आप ऐसा है कि सुनाइए हाँ, मैम। आगे हीरो अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा डॉन बन जाता है। एक बार जब वो डॉन बन जाता है, उसके बाद माँ बेटे के बीच के दर्द भरी दास्तां हाँ सुनाओगे। मैम, यही तो है। यही तो है ना। मैं कितने सालों से यही स्टोरी सुनती आ रही हूँ। थोड़ा क्रिएटिव बनो और कुछ नई स्टोरी बनाओ। मैम, ये मास मूवी है तो तलवार तो रहनी चाहिए ना। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। आप भी ना मैम। तुम क्यों नहीं कर सकते? मैं बताती हूँ तुम्हें एक स्टोरी। हाँ मैम, सुनाइए, सुनाइए। एक हीरो अपने शहर से गांव की ओर निकल जाता है, और जब वो अपने गांव पहुंच जाता है, वो सभी आदतों को दूर करके बंजर भूमि में हल चलाता है, वाह, क्या स्टोरी है मैम। और वो गांव का सबसे अच्छा किसान बन जाता है। रुकिए मैम, ऐसा क्या? इसमें एक फाइट सीन डाल देंगे। यही तो ट्विस्ट है। वो अंडरवर्ल्ड डॉन गांव की सारी जमीन खरीद लेता है और हीरो के पास कुछ नहीं बचता। बहुत सही जा रहे हो मैम। अरे वो पूरी कोशिश करते हैं अच्छा अनाज उगाने की, उस बंजर जमीन पर, जैसे हीरो ने किया था, बिल्कुल वैसे ही। है ना? अपनी कहानियों में गांव के लोगों के जीवन को बदनाम करना बंद करो। उस डॉन को गांव का किसान भी बनाया जा सकता है। क्या बात है मैम, वाह। शहर में लोगों को मारने वाले को सजा होनी चाहिए, तो वो गांव में जाके किसान बन जाता है, और ये प्रेरणादायक हो सकता है। ये सच में कमाल है। ये तो प्रेरणादायक हो सकता है। क्या ट्विस्ट है, ये सच में कमाल है। मैं, मुझे मूवी करनी है। क्या मैं कर सकता हूँ? क्या मैं कर सकता हाँ हूँ? तुम कर सकते हो। आपके स्टाइल में। हाँ ठीक है, तुम कर लेना। मैम, अगर जरूरत लगेगी तो इस मूवी को बनाने में मदद करेंगे? हाँ हाँ हाँ, करेंगे। हे मिस्टर, तुम अगर हमारी मदद कर सकते हो तो हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। सर, इनकी मदद सिर्फ हमें दिन के वक्त ही चाहिए, बस। आप लोग जा आप सकते सभी हैं। लोग जा सकते हैं। मैं, मुझे ये स्टोरी ऑल द बेस्ट आपके स्वागत के लिए। ऑल द बेस्ट मैम, ऑल द बेस्ट। मैडम, मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ इस मूवी में। हमारी तरफ से शादी की बधाई। और सर, इनको बहुत खुश रखिएगा। चलो, तुम क्या देख रहे हो? विशु, मुझे अब काफी अच्छा लग रहा है। मच मच बेटर। वाओ, इतनी जल्दी? हाँ, दर्द चला गया। बधाई हो, हम गेम जीत गए।